जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने स्थान पर सकुशल होंगे। तो आज हम लोग बसंत भाग 2 का पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे हिमालय तो एक पर्वत है, हिमालय की बेटियां कैसे हो सकती हैं। तो बच्चे, आपने कभी सोचा है कि हम इस धरती को भी तो धरती माता कहते हैं ना। हम गंगा नदी को भी गंगा मैया कहते हैं और हम अपने इस देश भारत को भी भारत माता कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति और इस देश ने हमको इतना कुछ दिया है कि इनके प्रति हमारे मन में बहुत सारा स्नेह, अपनापन और सम्मान है, जिसके कारण हमने इन सब के साथ कुछ मानवीय रिश्ते बना लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही नागार्जुन ने इस पाठ के माध्यम से नदियों, पहाड़ों, पर्वतों और समुद्र के बीच में बहुत ही प्यारे प्यारे रिश्ते बनाए हैं। ये पाठ पढ़कर आपको बहुत ही आनंद आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस पाठ को आरंभ करते हैं। सबसे पहले नागार्जुन ने नदियों को अपनी माँ और मौसी के समान समझा है। क्यों? क्योंकि बचपन में जब भी दिल करे हम अपनी माँ या मौसी की गोद में चुपचाप जाकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही नागार्जुन कहते हैं कि हम नदियों में भी जब चाहे डुबकी लगा लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी माँ की गोद में बैठते हैं। अब नागार्जुन ने कहा कि जब तक तो मैंने नदियों को किसी मैदानी इलाके में बहते हुए देखा तो वो मुझको एक सम्भ्रात महिला नजर आई। सम्भ्रात का अर्थ है किसी अच्छे कुल की, उच्च कुल की, अच्छे खानदान की महिला जो चुपचाप अपने कार्य में लगी रहती है। बिल्कुल ऐसे ही मैदानी इलाकों में नदियां चुपचाप अपनी रफ्तार से बहती जाती हैं। लेकिन जब नागार्जुन ने किसी पहाड़ी इलाके पे जाके नदियों को देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। अरे वहां पे तो इतना शोर शराबा, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से नीचे घाटियों में गिरना, इतनी उछल कूद। तो वहां पे जाकर नागार्जुन ने इन नदियों को नटखट बेटियां कहा है। क्यों? जैसे एक छोटी बेटी अपने पिता के घर में जब दिल करे, जो दिल करे शरारत करती है, उछल कूद करती है, बिल्कुल पहाड़ों पे ये नदियां ऐसे ही उछल कूद करती हैं। अब नागार्जुन ने देखा कि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो छोटी छोटी नदियों को अपने साथ बहा के लेके जाती हैं। तो उसको लगा अरे ये तो ऐसे चल रही है जैसे बड़ी बहन किसी छोटी बहन का हाथ पकड़ के चलती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि बड़ी नदियां कुछ सहायक नदियों को अपने साथ लेकर चलती हैं, बिल्कुल ऐसे ही नागार्जुन ने उनको छोटी और बड़ी बहन कह डाला। तो हम भारत के मैप पे जरा देखें ये कैसे छोटी और बड़ी बहनें बनी है ना। तो ये देखिए, नागार्जुन ने सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की बात की है। तो सिंधु नदी जो है वो बच्चे कहाँ से आती है? वो चीन से आती है। चीन से वो लद्दाख के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख से होते हुए, गिलगित से होते हुए फिर वो पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी क्या करती है? सतलुज, रावी, ब्यास, चनाब जैसी, झेलम जैसी छोटी नदियों को साथ लेकर बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। दूसरी तरफ तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई आती है भारत में और बांग्लादेश में आके रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि वो इंतजार कर रही है गंगा का। गंगा आएगी उत्तराखंड से, उत्तराखंड से होते हुए गंगा उत्तर प्रदेश और बिहार को पार करते हुए कोसी, गंडक, घग्गर जैसी अपनी छोटी छोटी सहायक नदियों को साथ लेते हुए बांग्लादेश में आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। फिर ये नदियां क्या करेंगी? एक होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी। इस प्रकार आपने देखा ये बड़ी नदियां छोटी नदियों को बिल्कुल वैसे ही अपने साथ लेके चल रही हैं जैसे एक बड़ी बहन छोटी बहन का हाथ पकड़ के चलती है। अब इस सारे खेल में नागार्जुन ने एक दूसरा रिश्ता बना डाला। कौन सा रिश्ता? हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कह डाला। अब आप सोचो कैसे। अब हमने पहले पढ़ा था कि ये जो नदियां हैं वो हिमालय पर्वत की बेटियां हैं। तो जैसे बेटी बड़ी होती है उसकी शादी कर दी जाती है और वो अपने पति के घर में चली जाती है, बिल्कुल ऐसे ही ये जो नदियां हैं जब ये बहते हुए वापस नहीं आती हैं, बहते बहते कहाँ चली जाती हैं? किसी ना किसी समुद्र या सागर में जाकर मिल जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बेटियां अपने पति के घर में चली जाती हैं। तो इस नाते से हिमालय क्या हो गए? ससुर और समुद्र क्या हो गए? उनके दामाद। तो बेटा आप
आपने इस सारे पाठ को अच्छे से समझा। अब आप ये देखिए कि नागार्जुन ने कितने अच्छे तरीके से इन नदियों और इन पहाड़ों में इंसान को देख लिया। तो अगर हम सभी भी ऐसे ही इन नदियों को देखें, इस प्रकृति को देखें, तो ना तो कभी हम अपनी नदियों में कूड़ा करकट डालेंगे, ना उनको गंदा करेंगे, और ना ही प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति, ये नदियां हमको बहुत कुछ देती हैं। ठीक है जी।